फेक कॉल्स हैं या फेक किडनैपिंग कॉल्स हैं, इसमें हो क्या रहा है और ये किस किस्म का क्राइम है और क्या इससे लोगों को नुकसान पहुंचा है? जी, देखिए जी, आजकल यकीनन ये एक बहुत अहम मसला है जिसके ऊपर सीपीएलसी भी काम कर रही है और पुलिस भी काम कर रही है और मिलकर काम किया जा रहा है इसके ऊपर। इसमें बेसिकली ऐसा है कि जी आपको एक कॉल मौसूल होती है जिसमें वो अपना ताल्लुक़ पुलिस या किसी इदारे से बताते हैं और वो ये बताते हैं कि आपका भांजा या आपका भतीजा हमारे पास है और इससे पहले कि हम कोई एफआईआर लॉन्च कर दें, अगर आप कुछ हमारे साथ बातचीत कर ले तो वो बेहतर होगा। अच्छा, इसमें सूरत हाल कुछ इस तरह की है जी कि वो उनकी जो प्लानिंग है बेसिकली, जब हमने इसको स्टडी किया और सारी चीज़ों को देखा तो हमें ये पता चला कि वो अपना ताल्लुक़ जब बताते हैं तो वो किसी एक थाने का नाम लेते हैं। अच्छा, थानों के जैसे हमारे यहाँ नाम है कि शायद नाज़माबाद सिर्फ कराची में ही हो, पर सदर थाना ऐसा है जो शायद पाकिस्तान के हर शहर में हो। ए सेक्शन थाना, सिटी थाना, इस तरह के जो थाने, और वो इन्हीं का नाम लेते हैं जो कि मौजूद हैं। और वो यही कहते हैं कि आपके भांजे या भतीजे जो हैं, पुलिस ने एक रेड कंडक्ट किया, उसमें कुछ लोग पकड़े गए और ये भी पकड़े गए, हमें लगता है कि शायद ये इतने इन्वॉल्व नहीं है, तो एफआईआर होने लगी है, तो आप चाहते हैं तो हम इनका नाम उससे निकलवा देते हैं। और ये सारी फेक कॉल होती है और ये रैंडम कॉल होती है। इसको सबसे पहले ये है कि उनके पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो अगर सिर्फ ये बोल देते हैं कि आपका भांजा या भतीजा, तो कोई नाम नहीं बताते नहीं, या पहले से इस पे रिसर्च उन्होंने नहीं की होती? कोई ऐसा भी शख्स हो सकता है जिसका भांजा हो ही ना, यस, या भतीजा हो ही ना? बिल्कुल आपने सही कहा। तो उनका जो तरीकाकार है, जो मॉडस ऑपरेंडी है, वो ये है कि वो दिन में 25 से 50 कॉल्स कर रहे होते हैं। ठीक है। और अगर वो 2 से 3 लोगों को भी हिट कर जाते हैं तो दैट्स आई थिंक मोर देन इनफ फॉर देम। हमारे पास काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए इसी हवाले से। एक्चुअली होता ये है कि जी आपका जो भांजा या भतीजा जो होता है उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, तो आपको रिएक्शन टाइम चाहिए होता है और वो रिएक्शन टाइम आपको दे नहीं रहे होते। और फिर जाहिर सी बात है, वो जब ये कहते हैं कि आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बताइएगा भी नहीं, यकीनन अगर मुझे भी कोई कॉल आ जाती है ऐसी, तो मैं भी अपनी बहन को फ़ौरन ये इतला नहीं दूंगा। आई विल अवॉइड कि वो पैनिक आ जाएगी, घर में टेंशन हो जाएगी, ये वो, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें जो मेरी दरख्वास्त है सब व्यूअर्स से या हमारे सिटीज़न से, वो ये है कि कभी भी कोई कॉल आए तो पैनिक ना करें और दूसरा कंफर्मेशन कर लें कि वो इस वक्त फ़िज़िकली कहाँ हैं। ठीक है जी, उनके पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके आप टारगेटेड नहीं है, इट्स ऑल रैंडम। और उसके अलावा जो है, आपने पैनिक नहीं करना उनके साथ और कोई अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करना। इन सब केसेस में जो आप लोगों के पास कंप्लेंट्स आई हैं, अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है? जी बिल्कुल हुई है, इसमें अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास जितने भी केसेस आए हैं उसमें जिनमें अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है वो सारे हमने उनकी एफआईआर करवाई है। पुलिस ने उसकी बिल्कुल एफआईआर की है, उन केसेस पे काम भी हो रहा है। तो वो जिस नंबर से आती है, क्या वो लोकेट नहीं हो सकता या उसके बारे में निशानदेही? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अब ये जो ग्रुप है या ये जो टीम है जो ये काम कर रही है, ये एक्चुअली ये वही टीम है जिसने पहले सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से लोगों को फ़ोन करके बेवकूफ़ बनाया। फिर उन्होंने ये कहा कि जी ये जी तो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। फिर मुख्तलिफ उन्होंने ये जो उनके तरीके थे लोगों को इंगेज करने के, वो उन्होंने किए। अब ये उनका लेटेस्ट है जिसमें वो, चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि एक अच्छी खबर कि मेरी गाड़ी निकल आई है, उसमें मेरा रिएक्शन बड़ा डिफरेंट होगा, या मेरी बाइक निकल आई है, या मेरा कुछ और मुझे इनाम मेरा निकल आया है। पर अगर मुझे ये पता चलता है कि मेरी फैमिली मेम्बर कोई वो किसी प्रॉब्लम में आ गया है अपनी गलती की वजह से या किसी और वजह से, तो मैं पैनिक में आ जाऊँगा। तो उसमें रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत कम रह जाता है और लोग गलती कर देते हैं। अब कुछ लोगों ने 20,000 करवाए, कुछ लोगों ने 50,000 भी करवाए, कुछ लोगों ने इससे ज़्यादा भी करवाए, क्योंकि जाहिर सी बात है इजी पैसा की भी एक लिमिट है, तो उनके पास लिस्ट ऑफ आईडी कार्ड्स है। अब जब हमने इन केसों पे काम करना शुरू किया आज से चंद माह पहले, एग्जैक्टली 2 माह पहले, तो हमें पता चला कि जो कराची में जो कॉल्स आ रही हैं वो पंजाब से आ रही हैं। अच्छा, उनकी लोकेशन अगर हम लेते हैं तो ज़्यादातर पंजाब से आ रही है। ठीक है। और जो पंजाब में कॉल्स जा रही हैं वो सिंध से जा रही हैं। अच्छा, सूबे वाइज जा रही हैं? एग्जैक्टली। और ये दोनों ग्रुप आपस में
इन कॉन्टैक्ट कनेक्टेड हैं और ये इनका प्लानिंग है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे हमारे पास कुछ केस आते हैं और हम फ़ौरन अगर उसकी लोकेशन की रिक्वेस्ट भिजवाते हैं तो हमें पता चलता है कि जी ये तो कसूर से कॉल आ रही है, ये मुजफ्फराबाद से आ रही है, ये मुजफ्फरगढ़ से आ रही है। तो जाहिर सी बात है फिर सूरत हाल चेंज हो जाती है कि वो जो कह रहे हैं कि वो सदर थाने में, कुछ लोग सदर थाने पहुँच भी जाते हैं और वहाँ अब तो सदर थाने आप एंटर हो तो वो पहले पूछते हैं कि आपको कोई कॉल तो नहीं आई, क्योंकि वो जाहिर सी बात है क्योंकि इतना ज़्यादा ये हो गया है।